गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप पढ़ेंगे कि वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है। इसको हम 2-3 नामों से पुकारते हैं। वाक्य खंड के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अपनी बात को स्पष्ट व सरल शब्दों में कहने की कला को ही वाक्य खंड के लिए एक शब्द कहा जाता है। मतलब हम जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा शब्द प्रयोग ना करके कहेंगे पूरी बात, परंतु कम शब्दों में ज़्यादा कहने को कहते हैं वाक्य खंड के लिए एक शब्द। कि शब्द हम कम प्रयोग करेंगे परंतु अर्थ उसका पूरा होगा। तो इनके द्वारा हम अपनी बात बिना घुमाए फिराए व कम शब्दों में बोल सकते हैं। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि चमगादड़ रात में घूमने वाला पक्षी, अगर एक उदाहरण दें तो हम कह देंगे इतना लंबा ना कह करके कि रात में घूमने वाला पक्षी है कि चमगादड़ निशाचर है। निशा का मतलब होता है रात, चर का मतलब होता है घूमना। तो चमगादड़ जो है रात को घूमने वाला पक्षी है, इसका मतलब भी यही निकल जाएगा। तो इसी तरह आपकी बुक में जितने भी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं वो मैं सब आपको पढ़ करके समझा रही हूँ। ध्यान से सुनते रहिए। अपने ऊपर बीती हुई, तो कह देते ना ये तो हमारी आप बीती है। आप बीती का मतलब कि हमारे अपने ही ऊपर ये बात बीती हुई है, हमने ही ये बात झेली हुई है। जिसकी आराधना की जाए, आराध्य, यानी कि जिसकी हम पूजा करते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि आपके आराध्य देव कौन हैं, यानी कि आप किसकी पूजा करते हैं। जीवन भर से संबंधित, आजीवन। इतिहास का विशेष ज्ञाता, इतिहासविद। विद मतलब जानने वाला, इतिहास मतलब इतिहास, तो इतिहास को जानने वाला। जिसे किसी की मृत्यु के बाद अधिकार मिले, उत्तराधिकारी। जो ऋण से मुक्त हो गया हो, वो ऋण, जिसने सारे ऋण जो है चुका दिए हैं उसे कहते हैं कि भाई ये तो अब वो ऋण हो गया। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। अपनी इच्छा से किया जाने वाला, ऐच्छिक। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। अच्छे वंश में उत्पन्न होने वाला, कुलीन, यानी कि कहते थे ना कि भाई ये तो बहुत ही कुलीन बच्चा है, यानी कि बहुत अच्छे वंश में ये उत्पन्न हुआ है, अच्छे घर में इसने जन्म लिया है। जिसे अपना कर्तव्य न सूझ रहा हो, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि अपने कर्तव्य से फिरा हुआ, विमूढ़ हुआ, उसको कह देते हैं कि जिसे अपना कर्तव्य समझ ही ना रहा हो, पता ही ना हो कि मुझे क्या करना है या मेरी क्या ड्यूटी है। कर्तव्य मतलब ड्यूटी। आवश्यकता से बहुत कम खर्च करने वाला, कृपण। जो क्षमा के लिए प्रार्थना करे, क्षमा प्रार्थी। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला। जो छिपाने के योग्य हो, गोपनीय, कि भाई ये बात तो आपको गोपनीय रखनी है, यानी कि छिपा कर रखनी है। जो घृणा के योग्य है, घृणित। चुगली करने वाला, चुगलखोर। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जीत लिया का मतलब कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उन पर उसका पूरा कंट्रोल हो। किसी को भी ऐसी वैसी चीज़ देख करके या किसी भी चीज़ पर वो इंद्रियां उसके आपे से बाहर ना हो जाए, मतलब फिसल ना जाए, उसको कह देते हैं। तो इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जानने का इच्छुक, जिज्ञासु। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ। 3 महीने में होने वाला, त्रैमासिक। दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। कह देते हैं ना कि भाई ये तो बहुत दूरदर्शी है। दूरदर्शी मतलब इसे बहुत दूर दूर तक का ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ये जानता है, इसने बहुत दूर की बात सोच ली कि ये टाइम कब आएगा और कब क्या होगा। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जिसका आचरण गंदा हो, दुराचारी। जिसे गोद लिया गया हो, दत्तक। पति और पत्नी, दंपत्ति। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई आरंभ ना हो, अनादि। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जहाँ जाया ना जा सके, अगम। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज। कह देते ना कि भाई ये बीमारी तो लाइलाज है, तो उसका मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। बिना वेतन का काम, अवैतनिक।
दोपहर के बाद का समय अपराह्न, और जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। बिना प्रयास के होने वाला अनायास, मतलब अनायास ही हो गया तो बिना प्रयास के ही हो गया है। जो ग्रहण करने के योग्य न हो अग्राह्य। कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ, यानी कि यह तो बहुत ही अल्पज्ञ है, यानी कि कम जानने वाला, कम जानता हो। जो न्याय के विरुद्ध हो अन्याय। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। कम खाने वाला अल्पाहारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। कम बोलने वाला मितभाषी। बीच में पढ़कर काम कराने वाला मध्यस्थ, मतलब जो कहते हैं तो बिचौलिया है, यानी कि बीच वाला, बीच में रहने वाला, पढ़े वाला। जिसे यश मिला हो यशस्वी। बहुत बोलने वाला वाचाल। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाना वीरगति। कह देते ना कि भाई ये तो वीरगति को प्राप्त हो गया है, यानी कि वो रणभूमि में लड़ते लड़ते मर गया है। जिसे देखकर घृणा पैदा हो घृणास्पद। 100 वर्ष का समय शताब्दी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जिसमें सब शक्तियाँ हों सर्वशक्तिमान। एक ही समय में होने वाला समकालीन। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ। अपनी ही इच्छा से काम करने वाला स्वेच्छाचारी। केवल अपने मतलब की बात सोचने वाला स्वार्थी। सबको समान समझने वाला समदर्शी। हंसी उत्पन्न करने वाला हास्यास्पद। जहाँ जाना बहुत कठिन हो दुर्गम। जो दया के योग्य हो दयनीय। जो बहुत अधिक धनी हो धनाढ्य। धर्म में लीन रहने वाला धर्मात्मा। जो संपत्ति दूसरे के पास सुरक्षित रखी जाए धरोहर। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जिसमें लज्जा न हो निर्लज्ज। जिसका कोई आधार न हो निराधार। जो मांस न खाता हो शाकाहारी, और जिसमें दया न हो निर्दयी। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक। जिसमें ममता न हो निर्मम। जिसके आर पार दिखाई दे पारदर्शी। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो प्रामाणिक। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक। पखवाड़ा कहते हैं 15 दिन के समय को। तो एक मंथ में 2 पखवाड़े होते हैं, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है। तो जब एक 15 दिन का जो समय होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष, ठीक है, तो उन दोनों को 15-15 दिन का पखवाड़ा कहते हैं। कि तो इसलिए कहा गया कि पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। विदेश में रहने वाला विदेशी। आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। जो किसी पद का उम्मीदवार हो प्रत्याशी। कि भाई इसका प्रत्याशी कौन है, ऐसे पूछ लेते हैं जब चुनाव होते हैं। बहुत से रूप बदलने वाला बहुरूपिया। जिसकी बहुत चर्चा हो बहुचर्चित। भाग्य में विश्वास रखने वाला भाग्यार्थ भाग्यवादी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। तो ये हुए आपके 89 वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप इनको सबको अच्छे से लर्न कर लेना, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। और कोई शब्द समझ ना आया हो तो आप उसको अपनी लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इसमें से नोटबुक में कोई वर्क नहीं करना है, अपनी बुक में से ही ये सारे लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।